আজি আমি এক নতুন যাত্ৰালৈ ওলাইছোঁ, যাৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈছোঁ। এতিয়া ক'ত যাওঁ আমি আজি আজি আমি বেলেগ এটা কামত যাওঁ। তো এতিয়া আমি যাব ওলালোঁ আৰু। হাই গাইজ, তো এতিয়া আমি আহি BN কলেজত পাইছোঁ। তাইক নুমাই থৈ আমি যাম। তাক ক'ত নুমাম আমি? চিমলাগুৰি তাই যাব নোৱাৰে, তাৰ কলেজ আছে। তো এতিয়া দুজনী আহি পোৱা নাই। এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, আমাৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব। চ' এতিয়া আমি কৃষি বিকাশ কেন্দ্ৰ বৰপেটা আহি পালোঁ। এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ KVK ফুলেৰে সজ্জিত, গছ গছনিৰে সজ্জিত, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আৰু আমাক কিষাণ বিকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰাই আমাক ৰঙিয়ালৈ লৈ যাব। আৰু কি কাৰণত লৈ যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, গম পাব। তো এতিয়া আমি বাছত উঠিলোঁ, তো এতিয়া আমাক কিবা কিবি খাবলৈ দিয়া হ'ল। এয়া কেক, কল আৰু মিঠাই আৰু লগতে এটা পানী বটল। আমি এতিয়া ফাইনেলি ৰঙিয়া আহি পালোঁ। আৰু আমি আহি পোৱা কাৰণটো ধুনীয়াকৈ দাদাজনে বুজাই দিব, কি কাৰণত আমি আহিছোঁ। তেওঁ ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিব, আপোনালোকে শুনক কি কাৰণত। আচলতে মূল কথাটো হ'ল এপাৰ্ট স্কিমটোৰ কথাটো আপোনালোকে গম পায়, কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও সকলো বৰ্তমান জ্ঞাত হৈছে। আৰু এই স্কিমটোৰ অন্তৰ্গত আমাৰ ভিজিট আছিলে, এক্সপ'জাৰ ভিজিট উইদিন আছাম। তাতে আমি কোনোবা এটা জেগাত আমাৰ যিসকল বৰপেটাৰ যিসকল কৃষক আছে, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত কৃষকসমূহক আমি অকণমান এক্সপ'জাৰ এটা দিব লাগে। আৰু সেইটো আছিলে আমাৰ 3 নম্বৰ এটা লক্ষ্যৰ আণ্ডাৰত, যিটো আমাৰ ফাৰ্ম মেকানাইজেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই। তো সেইকাৰণে আজি আমি আপোনালোকক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। আৰু ইয়াতে আমি 3টা টেকন'লজি, ধান কটা, মৰণ মৰা, এইসমূহ কৰি পেলাই 3টা টেকন'লজি আজি আপোনালোকক ইয়াত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুৱাম। কম সময়ত ধানটো কাটে আৰু এইটো ট্ৰায়েল চলি আছে। একদম সন্মুখৰ পৰা মই দেখাব ট্ৰাই কৰিম। इसको थोड़ा हमने चेंज कर दिए, मिनी फ्रैक टाइप कंबाइन हार्वेस्टर। मिनी मतलब ये छोटा है कि नहीं? अगर कोई देखा होगा कंबाइन बड़ा देखा होगा, ये छोटा है। छोटा किस लिए लाए? क्योंकि आसाम में खेत कहीं छोटा छोटा होता है, तो छोटा खेत में भी चलेगा। ठीक है। दूसरा, इसका चक्का देखिए, चक्का जो है वो ट्रैक है। इस ट्रैक होने के कारण कादो में भी ये चलेगा, पानी हो कादो हो ये चलेगा। ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि मतलब खाली सूखा चाहिए, ऐसे फील्ड चाहिए। वो बड़ा वाला कंबाइन जो है ऐसे ही खेत में चलेगा, कादों में नहीं चलेगा। कामरूपे वाला हिस्सा जो आगे वाला हिस्सा है ये मेन है। ये गिरा हुआ धान को भी काट देगा। अगर मान लीजिए आपका धान गिर गया है तो उसको भी काट देगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, जहाँ जिस तरफ से गिरा है उस तरफ से मत काटिए, उल्टा तरफ से काटिए। धान ऐसा है ना, मान लीजिए धान ऐसे गिरा है तो ऐसे काटिएगा तो नहीं होगा, ऐसे काटिए। ठीक है। कोई भी मशीन से काटिएगा भी, धान जिस तरह से गिरता है उल्टा तरफ से काटिएगा तो मशीन काट देगा। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो जितना। अगर मान लीजिए थोड़ा ऊपर काटना है थोड़ा ऊपर कर लो, नीचे करना है नीचे कर लो। ठीक है। और ये इसके बाद यहाँ पे धान आके ये उसको लेके ऊपर में जाएगा। नीचे कटर है, कटर उसका जो है कैंची टाइप का है। अगर मैं धान को काटते हैं, हाथ से काटते हैं, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हैं ना, खाली ऐसे धान को ऐसे करेंगे तो होगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये हिस्सा जो सिस्टम यहाँ पे बना है वो धान को पकड़ के रखेगा। नीचे कैंची लगाया हुआ है। कैंची मतलब क्या? ऐसे रखा है तो ऐसे चलता है। ये नीचे वाला हिस्सा फिक्स रहता है, ऊपर वाला ऐसे चलता है। ठीक है। जैसे यहाँ से ऐसे आएगा, बीच में धान आएगा, काट देगा। ठीक है। काटने के बाद क्या करता है, यहाँ से धान आके इधर से जाएगा। ये इसमें होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो थ्रेसर टाइप का है, यहाँ आ जाइए, यहाँ लाएगा। ठीक है। ये थ्रेसर टाइप का है। थ्रेसर मतलब ये धान ऐसे आएगा, यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर ड्रम है। ठीक है।
वो ड्रम क्या करेगा, धान को पीटता रहेगा। जो मरना मारते कहते हैं ना, ये मरना मारेगा, ये हिस्सा मरना मारने के बाद वहां पे टंकी में जाके वो धान जाएगा, उसमें लगा हुआ है बेल्ट, लगा हुआ है बेल्ट में, वहां पे टंकी में जाएगा। और धान का जो खेर है, खेर पीछे गिरता रहेगा। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या होगा कि वहां पे बक्सा में रह के, बक्सा का जो कैपेसिटी है 3 से 4 बोरा धान को वो रख सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सफिशिएंट बोरा होना चाहिए। जैसे ही बोरा भर जाएगा उसको बांध के उसके दूसरा बोरा लगा दो, फिलअप कर दो, फिर चलते रहो। बात समझ गए? यहीं पे बैठना है, खाली चलाना है। ठीक है, अभी हम अब इसको चलाएंगे। पहले आप देख लो, मशीन के आगे पीछे साइड में नहीं आना है। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि 1 मीटर दूरी से रहिएगा, सामने तो आना ही नहीं है। साइड में आपको देखना है 1 मीटर साइड से, उधर 1 मीटर, पीछे 1 मीटर छोड़ के। ठीक है, जब चलाना होगा आप बोलिएगा किसको चलाना है, एक एक करके हम सबको चलाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारे लोग बोलोगे सारे को चलाने देंगे। ठीक है, चलाएं गोविंद। ধানবিলাক ঠিকে কাটা খাইছেনে নাই চালোঁ বাৰু। বাহ, হৈছে দে, ঠিকে আছে। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ ভাৰতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধানৰ গৱেষক মাননীয় ছাৰ। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। ছাৰ উৰিষ্যাৰ পৰা হয় আৰু তেখেতে এজন বৈজ্ঞানিক হয়। আমি ছাৰৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰে যদিও হিন্দীত কয় একদম আপোনালোকে বুজি পাব, আৰু মই কুৱেশ্যনবিলাক অসমীয়াত কৰিম যাতে আপোনালোকৰ বুজাত সুবিধা হয়। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ছাৰ, এইটো মেচিন দাম কিমান, আৰু এইটো অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি এইবাৰে ফাৰ্ষ্ট আহিছে নে আগতে আহিছে ছাৰ? नहीं, ये मशीन जो अभी हमारा पास जो आया है, ये मशीन फर्स्ट टाइम आसाम में है और गुवाहाटी में ही फर्स्ट टाइम हमने चलाए हैं। लेकिन एक और मशीन हमने जोराट में भी दी है आपात प्रोजेक्ट के अंदर पे। लेकिन अभी तक आप जोराट का अभी जस्ट चला है ये, लेकिन हमारा लास्ट सीजन से ही चल रहा है। तो ये लगभग मान के चलिए कि 20-25 दिन से असम में अभी चल रहा है गुवाहाटी में। ये पहला मशीन ही था जो कि चला था असम में। इसका कीमत है लगभग 12 से 15 लाख के अंदर आता है यहाँ पे पहुँचने तक, क्योंकि ये बाहर से आता है, साउथ कोरियन का कंपनी का है। तो इसमें क्या है कि हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर को जनरली, जो बड़ा टाइप का कंबाइन हार्वेस्टर आता है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्या कि खेर का जो प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आसाम में लोगों को खेर की ज़रूरत होता है, क्योंकि गाय भैंस होते हैं तो उनको खिलाने के लिए ज़रूरत होता है। लेकिन जो पुराना जो बड़ा वाला कंबाइन हार्वेस्टर है वो खेर को ख़त्म कर देता है। तो मजबूरी में जैसे आप पंजाब हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ पे खेर को आग लगा देते हैं, जिसके कारण पोल्यूशन बढ़ जाता है, दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। दूसरा है कि जैसे असम में कभी भी बारिश हो सकता है, और धान काटने के समय पे खेत में कम से कम 2-3 फीट पानी होता है, कभी कादो होता है, तो लोग काट नहीं पाते हैं। उसके कारण उनको इंतज़ार करना पड़ता है, और इंतज़ार करने के बाद धान सूख जाता है, तो काटने के टाइम में ज़्यादा नुकसान होता है। ये मशीन जो है उसमें ट्रक टाइप लगने के कारण ये आराम से कितने 3 फीट पानी में आराम से चलता है, कादों में भी चलता है, जिसके कारण नुकसान कम होता है, और कभी भी चाहिए तो आप धान काट सकते हो। और एक चीज़ है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे किसान की अगर हम बात करेंगे जो हाथ से काटते हैं, तो कम से कम बीघा में उनको 4 से 5 लेबर चाहिए, 1200 से 1500 रुपये का खर्चा होता है। यह मशीन से, जैसे कि ये जो कस्टमरी सेंटर को हमने ये मशीन दिया हुआ है, ये 1 बीघा काटने का, मरना मारने का, सब कुछ क्लीन करके आपको दे देगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1300 रुपये 1200 रुपये चार्ज करते हैं। तो उतने पैसे से ही हमारा काट लिया, मरना मार लिया, धान साफ कर दिया, सारा 3 काम एक साथ में करके आपको बोरे में दे दिया। आप सीधा लेके मार्केट में बेच लो, या फिर अगर आपको चावल करना है थोड़ा सा सुखा के उसको चावल भी कर लो। कोई अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेनिफिट है इस मशीन का, जो कि सस्ते में किसान उसको उपलब्ध कर पाए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इसका कीमत थोड़ा ज़्यादा है, 12 से 15 लाख है। कोई सारा छोटे छोटे किसान खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम कोई ग्रुप बना के इस मशीन को खरीद ले, या फिर कभी भी कोई बड़ा किसान गांव में होता है तो बड़ा किसान उसको खरीद ले, तो वो सर्विस के तौर पे जैसे पर बीघा के हिसाब से 1200-1500 जो भी चार्ज करते हैं, उस हिसाब से करके इसको सर्विस दे सकते हैं, जिससे छोटे छोटे किसान, बड़े किसान ले सकते हैं लाभ। क्योंकि ये जो मशीन जो हमने छोटा वाला लाए हैं, जिसके कारण ये 1 बीघा का भी खेत हो या उससे छोटा वाला खेत में भी ये चल सकता है। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा प्लॉट से ही चलेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा छोटा खेत में, लेकिन ये छोटे खेत में भी चल सकता है। इसीलिए ये मशीन मेरे हिसाब से आसाम के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। किसान के लिए, छोटे हो बड़े हो मध्यम किसान हो, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो किसान इसका लाभ उठाए तो अच्छी बात है। तो पावर कारण की करिब লাগিব? हाँ, ये मशीन जैसे कि ये आता है हमारा पंजाब, सॉरी गुजरात से ही आया है।
उसका डीलर ये अभी वो बातचीत चल रहा है, वो अभी यहाँ पे एक डीलर अपना बनाएगा गुवाहाटी में, रंगिया के पास ही बना रहा है, हाजो के पास आसपास। तो वहाँ पे वो डीलर बना रहा है, जिसमें कोई भी पार्ट्स वगैरह हो, कोई भी मशीन खरीदना है, ऑर्डर देना है, तो वो ऑर्डर देने से वो तुरंत आ जाएगा। और एक है कि सरकार से सुविधा होता है सब्सिडी का। वो जनरली जो अलग अलग स्कीम होता है गवर्नमेंट का, सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, उस बेस पे अगर सब्सिडी के तौर पे कुछ अगर सब्सिडी ले लें तो सरकार से 2-3 लाख का, 4-5 लाख का, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ रहता है। कोई दूसरे स्टेट में कंबाइन हार्वेस्टर में बोलते हैं कि 4 से 5 लाख का सब्सिडी रहता है। आसाम सरकार का भी वही 4-5 लाख का सब्सिडी है। अगर वो 4-5 लाख सब्सिडी मिल जाए तो हो जाएगा। अभी लेकिन फ़िलहाल कोरोना वगैरह के लिए सरकार का दुविधा है, जिसके कारण सब्सिडी बंद है। लेकिन जैसे ही सब कुछ सिचुएशन ठीक हो जाएगा, सब्सिडी खुल जाए, तो सरकार उसको उस सुविधा लेके किसान उसको खरीद सकता है। और उसमें इसमें मोबाइल नंबर भी है, ये है डिपार्टमेंट से हो या केबीके से आप कभी भी कांटेक्ट करें खरीदने के लिए। अब कांटेक्ट करने से भी तुरंत ही आप मशीन जो है वो आपको ला के दे देगा। उसका जो भी है वो बोलेगा, कंपनी बोलेगा कि इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, आप दे दो, देने के बाद आपको पैसा ये हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। अभी जस्ट इस मशीन को देखने के बाद लखीमपुर में किसान ने खरीदा है, लखीमपुर का किसान खरीदा है, खरीद के वो चला रहा है अभी भी वहाँ पे। वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहा है। हम पैसे से हम लोग ये नहीं करते, खर्चा इतना होगा उससे कम नहीं रखना, उससे ज़्यादा रखना। अगर कोई किसान खरीदा है, वो बोलता है कि मैं 500-600 रुपये मुनाफा रखूँगा, वो उनकी मर्जी, हम कुछ नहीं कहते। आपकी मर्जी, आप कैसे भी करके कर दो। लेकिन हम जो कस्टमरिंग सेंटर के थ्रू में दिए हैं, उसमें हम लोगों ने एक मिनिमल चार्ज रखे हैं कि कम खर्चे में जैसे हो पाए, उस टाइप का हमने मिनिमल खर्चा रखा है। तो ये वही करके चलाते हैं। ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছাৰ। थैंक यू। চ' মোৰ লগত এইখন গাড়ী আছে আৰু এইখন গাড়ীৰ পাইলটো আছে মোৰ সন্মুখত। তো এতিয়া মানে কি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে, কেনেকৈ চলায়, এইটো দাদাই আমাক দেখাই দিব। লেটছ ষ্টাৰ্ট। এইটো চাবি, এইটো চাবি, এইটো চাবি। অঁ, তাৰপিছত এইটো কি ৰেচ, এইটো আগৰ কথা আৰু এইটো পিছৰ কথা। কৰি জানতে মই আচ্ছা ইডাল কি আর আগুয়ারে কেনকে টেষ্ট ড্ৰাইভ হৈ গ'ল। তো এতিয়া গোটেই বস্তুবিলাক দেখাল, পিঠাগুড়ি খুন্দা মেচিনো দেখাল। তাৰপিছত কেনেকৈ ধান কাটে এইটো চাওঁচোন, এনেকৈ মেচিনটো। নেক্সট ইয়াৰ আমি যদি টকা পইচা মিলে তেনেহ'লে ল'ব পাৰোঁ। তো ভাত পানী খালোঁ, এতিয়া বাছত উঠিলোঁ, এতিয়া লাহেকৈ যাওঁ আৰু আমি। বাই বাই। পাৰে যদি আমাৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।